और रोज चर्चा हो रही है कि डॉलर का दाम बढ़ रहा है, डॉलर का दाम घट रहा है, हमारी इकोनॉमी चौपट हो रही है, ये पूरा बनाना रिपब्लिक है। इस तरह की बात राहुल गांधी या कांग्रेस या विपक्ष करते रहते हैं। आज मैंने जो बातें कही हैं वो इस देश को जानने लायक कि फाइनली डॉलर पर हमारी निर्भरता क्यों आई, डॉलर और रुपये का क्या संबंध। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जो है अमेरिका का साथ लिया तो 1945 में उसने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहते हैं। उसके आधार पर उसने एक टेम्पोररी जो है एक मेजर लिया कि पौंड में भी व्यापार होगा लेकिन डॉलर में भी व्यापार होगा। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। जब स्वतंत्र भारत की सरकार में नेहरू जी के पास ये बातें आई तो 1949 में उन्होंने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पर साइन कर लिया। ठीक है, वो चलता रहा। जो हमारा पौंड के साथ व्यापार होता था, रूबल के साथ व्यापार होता था, येन के साथ व्यापार होता था, या दुनिया की और भी करेंसी के साथ होता था, पाकिस्तान के साथ रुपये के साथ होता था, बांग्लादेश उस वक्त पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन नेपाल के साथ हमारा व्यापार होता था, नेपाल में भी हमारा पैसा चलता था। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए या व्यापार करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फाइनली हमने 1949 में एग्रीमेंट साइन कर लिया नेहरू ने। अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत 1962 में यह तय किया कि अब जो डॉलर छपेंगे वो डॉलर के लिए जो कोलेटरल देना पड़ता है, जो पैसे देने पड़ते हैं, वो जो गोल्ड देना था वो गोल्ड अब नहीं दिया जाएगा। गोल्ड नहीं दिया जाएगा इसका मतलब कि दबादब जितना डॉलर छापना है उतना छाप लो। इसके बाद जो है इतनी कमजोर सरकार थी, क्योंकि चाइना युद्ध में नेहरू जी को जो है साथ चाहिए था, उन्होंने अमेरिका के कहने पर तिब्बत पे आक्रमण किया था, उन्होंने उस एग्रीमेंट पर साइन कर लिया। जब इंदिरा जी बनी प्रधानमंत्री तो उन्होंने कल 6 जून 1966 रुपये का डॉलर के प्रति डिवॉल्यूशन कर दिया। 37% डिवॉल्यूशन हुआ। पूरे दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा डिवॉल्यूशन किसी कंट्री ने किया ही नहीं। जैसे लगा कि खत्म हो गया। 1971 आते आते ब्रेटन वुड्स खत्म हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को लगा कि तुम्हारा रुपया कैसे छप रहा है, डॉलर, उसका जब कोई अता पता ही नहीं है तो हम तुम्हारा एग्रीमेंट कैसे मानेंगे। तो ब्रेटन वुड्स 1971 आते आते खत्म हो गया। लेकिन इंदिरा जी उसको कंटिन्यू करती रही और आज 7 जून 1974 को उन्होंने, क्योंकि गेहूं भी चाहिए था तो अमेरिका से चाहिए था, कर्जा भी चाहिए था तो अमेरिका से चाहिए था, यदि कोई सामान खरीदना था तो अमेरिका डॉलर की आवश्यकता थी, IMF वर्ल्ड बैंक में अमेरिका का प्रभाव था, तो आज 7 जून 1974 को उन्होंने एक गुलामी के दस्तावेज पर साइन कर दिया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि फाइनली इस देश को आपने मूर्ख क्यों बनाया और डॉलर के साथ आपने भारत के भाग्य को क्यों जोड़ा, जिसके कारण कि आज डॉलर का ऊपर चढ़ना और उतरना भारत के लिए खतरनाक होता है और इसके जिम्मेवार आप। सर, बीजेपी का इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भारत में चल रहा है, इंडिया अलायंस की कल बैठक होने वाली है, लेकिन अलायंस का आरोप है कि इंडिया अलायंस में है कौन है। अभी तो सीपीएम कह रही है कि मैं पार्ट नहीं हूँ, मैं अभी रांची से आ रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि हम दूसरा कैंडिडेट देंगे। डीएमके जो है वो अलग सीट पर बैठ गई। तृणमूल कांग्रेस का आता पता नहीं है। तो जो अलायंस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी का अलायंस है। अपने परिवार के लोगों के साथ बैठेंगे और उनके 2 4 5 जो दरबारी हैं वो बैठेंगे।